साबुन के ये खाली पैकेट हमारे किस काम आने वाले हैं और इनसे हम ऐसा क्या बनाएंगे कि जिससे हमें बचत होने वाली है और हमारे बचने वाले हैं हज़ारों रुपीस। बिल्कुल महंगाई के इस दौर में हमारी कोशिश होती है कि हम कुछ ऐसे काम कर लें या जो हमारी बेकार चीज़ें पड़ी हुई होती हैं हम उनको काम में ले आएँ ताकि हमारी बचत भी हो सके और हम महंगाई के जिन पे काबू भी पा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज भी लेकर आई हूँ कुछ ऐसे जुगाड़ जो आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे आपको इस महंगाई के दौर में। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को टिप नंबर 1 से। तो यहाँ पे जी हमारे पास हैं बिल्कुल अंडे के छिलके, जिनको हम उठा के फेंक देते हैं। तो आज हम इससे बहुत ज़बरदस्त किस्म का टोनर बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने पानी ले लिया है और इसको हमने बॉयल कर लिया है और इसके साथ ही हमने इसमें डाल दिए हैं अपने 5 से 6 अंडों के छिलके और उसके साथ ही हमने 2 किनू के किनू छीले थे, तो हमने 2 किनुओं के छिलके इसमें डाल दिए और 1 लेमन का। इसको अच्छे से बॉईल कर लिया और जब इसमें बहुत ज़्यादा बॉईल आ गया तो हमने इसको छान लिया। और अब इससे हम कितने सारे काम करेंगे ये हम आपको बताएँगे। तो जो छिलके थे वो हमने अभी साइड पे रख दिए हैं, उससे भी हम काम लेंगे। और यहाँ जी हमने सबसे पहले तो ले लेना है अर्के गुलाब और इसमें हम डाल देंगे अर्के गुलाब तकरीबन 1 कप जितना, और ये हमारा एक ज़बरदस्त किस्म का टोनर बन के हो गया है तैयार। और ये हमारे क्या काम करेगा, हमारे स्किन पे काफ़ी ओपन पोर्स होते हैं और डीप स्कार्स होते हैं, तो इनको जो है ये फिल करेगा और आपकी स्किन को फ्रेश और नीट एंड क्लीन कर देगा। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको इसमें भर लेंगे। हमारे पास सरके गुलाब की ये स्प्रे बॉटल थी और इस तरह से हम जो है जब भी फेस वॉश करेंगे उसके बाद हम फेस पे स्प्रे कर देंगे और ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आएगा और हमारी स्किन को फ्रेश कर देगा फ्री में। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये जो हमारे पास छिलके और थोड़ा सा हमने इसका वाटर रख दिया था, इसको हमने जो है वो कर लिया है बिल्कुल ब्लेंड ब्लेंड कर लिया है। इसको हमने बिल्कुल एक पेस्ट सा बना लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमने ले लिया है सोप। सोप बेस भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने पेयर लिया है क्योंकि मैं पेयर यूज़ करती हूँ। और यहाँ हम बनाएंगे एक ज़बरदस्त किस्म का सोप, बिल्कुल आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है और ये आपकी स्किन को वाइट भी कर देगा और इसके साथ ही आपके जो ब्लैक हेड्स वगैरह होते हैं उनको भी रिमूव करने में ये हेल्प आउट करेगा। और इसके साथ जितने भी आपके एक्नी वगैरह के स्कार्स होते हैं उनको भी ये ख़त्म कर देगा। तो यहाँ पे जी हमने ले लिया है सोप और इससे हम 2 किस्म के सोप बनाएंगे। सोप मैंने क्रश कर लिया था और उसको मैंने एक बाउल में डाल दिया और यहाँ पे मैंने पानी बॉईल करने रखा है। आप चाहें तो इसे डबल बॉयलर आपके पास है तो उससे बना लें, वरना मेरा तो ये डबल बॉयलर बन चुका है। या फिर आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि आप इसको जो है माइक्रोवेव में आप इसको जो है वो बना लें। अच्छा, यहाँ मैंने इसको ले लिया था और मैं देखना चाह रही थी कि अंडे के छिलके किस हद तक पीसे हैं, तो बिल्कुल पाउडर बन गए थे। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ ले लिया है और हाफ़ मैंने फिर रख दिया क्योंकि इससे मैं फिर एक चीज़ बनाने वाली हूँ और वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। और यहाँ पे मैंने 1 कप जितना ले लिया है और इसके अंदर अब हम क्या डालेंगे, ग्लिसरीन ले लेंगे 2 टेबल स्पून जितनी हम इसके अंदर ग्लिसरीन इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ग्लिसरीन से ये होगा कि आपकी स्किन जो है वो उस पे मॉइस्चर हमेशा बाकी रहेगा और इस तरह से आपकी स्किन जो है वो जो ड्राइनेस वगैरह होती है वो नहीं होगी और आपकी स्किन जो है वो हमेशा बेहतरीन रहेगी। तो इसके साथ ही हम यहाँ पे डाल देंगे ढक्कन भर के समझेंगे 2 टेबल स्पून है, 2 टेबल स्पून जितना हम इसमें ग्लिसरीन अर्के गुलाब डालेंगे। और उसके बाद हम इस सारे पेस्ट को जो है अपने इसमें डाल देंगे जो कि हमारा ये सोप है और उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और इस तरह से सोप को मिक्स करती जाऊंगी और मीडियम मैंने फ्लेम रखा है ताकि ये मेरा अच्छे से हो जाए, मेल्ट हो जाए। और जी बिल्कुल ये हो चुका था और यहाँ पे ग्रीस कर ली थी मैंने अपनी ट्रे। तो इस तरह के मोल्ड हमारे पास केक वगैरह के भी होते हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिया है कार मोल्ड। अब इसमें मैंने 2 डाल दी थी, अब ये हाफ़ मैंने रख दिया, मेरी एक सोप बन गई। और मैंने आपको बताया था कि मैं दूसरी सोप भी बनाऊंगी और ये हमारे जो है वो स्किन को फ्रेश रखेगी, बिल्कुल आपकी स्किन को जो है वो वाइट करेगी। तो इसमें मैंने डाल दिए हैं 2 चम्मच भर के कॉफ़ी पाउडर की और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब ये मेरा दूसरा सोप भी कॉफ़ी वाला बिल्कुल आपका रेडी हो चुका है। अब इसको मैं डाल दूँगी इसके अंदर और इस मोल्ड में और इसको मैं रख दूँगी तकरीबन 1 आवर के लिए। सर्दियाँ हैं तो जल्दी जम जाता है वरना आपको 2 से 3 घंटे लगते हैं। तो इसको मैंने उठा के साइड पे कर देना है। और ये मेरा सूप बिल्कुल जी 1 घंटे के बाद आप देखें मेरा सूप रेडी हो चुका है। और अब ये 2 तरह का है, ज़ाहिर है आपकी स्किन के हिसाब से मैंने इसको बनाया है कि बच्चियों के लिए मैंने चॉकलेट बनाया और अपने लिए मैंने ये वाला बनाया है। तो अब मैं जी इसको बिल्कुल आपको यूज़ करके दिखाऊँगी और इससे मेरी स्किन आप देखेंगे कि
अभी फर्स्ट यूज़ में ही ये काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आपका जो है स्किन पे मॉइस्चर जो है वो बरकरार रहेगा। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त और नीट एंड क्लीन स्किन हो जाती है। तो आप इसको मुसलसल यूज़ करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है। अभी जो बाकी रह गई है, नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि इसको आप जो है क्लिंग रैप से रैप करके और इसको आप रख सकते हैं और आपका ये तकरीबन 2 से 3 माह का जो है वो स्टॉक बन के हो गया है रेडी। और इसी तरह से आप काफ़ी सारी बना के इसको आराम से रख सकते हैं और ये आपका साल का जो है वो 1 साल की बना के रख दें और जब तक सर्दियाँ आएँगी आपके फिर किन्नु आ जाएँगे और आप फिर इसको बना सकते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पे ये जो मेरे बाकी मटेरियल बच गया था जूसर में तो ब्लेंडर में, तो उसमें मैंने डाल दिया है 2 टेबलस्पून जितना। इसके अंदर मैं डालूँगी बेकिंग सोडा, 2 टेबलस्पून मैंने टूथपेस्ट लिया है और 2 टेबलस्पून ही मैंने इसमें सिरका लिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद ये मेरे बहुत काम आने वाला है। बिल्कुल एक ज़बरदस्त किस्म का ये क्लीनर बन के हो गया है रेडी और आप हैरान हो रहे होंगे कि इतना ज़बरदस्त ये काम करेगा। इसको मैंने सारा ले लेना है और उसके बाद मैं इसको छान लूँगी। अच्छा, छानने के बाद के लिए मैंने वही अपना बाउल सोप वाला यूज़ किया था, ताकि इसमें थोड़ा-सा सोप का भी जो है वो आ जाएगा और फिर ये इस तरह से मेरा ये काम करेगा। अच्छा, ये मैंने छान लेना है और जो इसका मटीरियल बचेगा उसको मैंने ज़ाया नहीं करना, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी कि उससे फिर मैं एक नया काम करने वाली हूँ। बिल्कुल जी, ये जो बेकार चीज़ें होती हैं ये हमारे क्लीनिंग के इतने सारे काम कर देती हैं कि हमें पता भी नहीं होता कि हम इनसे क्या-क्या फ़ायदा ले सकते हैं और किस तरीके से हम अपनी हज़ारों की बचत कर सकते हैं। ये मेरे पास बन गया है, ये बॉटल मेरे पास थी जिसके होल था जिसके ढक्कन में, तो ये मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी कि इस तरह से हमारे फर्नीचर वग़ैरह होते हैं, तो ये वक़्त के साथ-साथ ख़राब हो जाते हैं, इनकी पॉलिश वग़ैरह ख़राब हो जाती है, इन पे दाग जो भी पड़ता है, तो वो निशान छोड़ जाता है। तो यहाँ पे मेरी ये डाइनिंग टेबल है और मैं इसको वक़्तन-फ़वक़्तन आपके सामने करती रहती हूँ, इस पे कुछ ना कुछ ट्रिक्स आज़माती रहती हूँ ताकि ये नीट एंड क्लीन रहे। तो यहाँ पे ये स्पॉट्स आपने देखे जिस पे मैंने डाला और उसके बाद मैं इसको अच्छे से जो है रब करूँगी और आप देखेंगे कि बिल्कुल नीट हो जाएगी और इसी तरीके से आप भी अपने कामों को आसान कर सकते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये जो मटेरियल बच गया था और हमारे पास बची होती है चाय की पत्ती, मैंने ले ली, दोनों को मिक्स कर लिया और इस तरह से हमारे पास जूसर, ब्लेंडर, शीशे की ये चीज़ें होती हैं, तो ये यूज़ के साथ-साथ पीली पड़ जाती हैं। तो यहाँ पे आपने ये देख लिया था और इसके बाद मैं इसको इसको लगाती जाऊँगी, हाथ से ही लगाऊँगी, स्पंज लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और उसके बाद मैं इसको अच्छे से जो है वो मिक्स करूँगी और उसके बाद मैं आपको वॉश करके दिखाऊँगी। ये देखिए, ये मेरा जो ब्लेंडर है बिल्कुल इसमें मैं डेली ही मेरा यूज़ हो रहा होता है और ये देखिए कितना नीट एंड क्लीन हो चुका है। इसी तरह से जो हमारा जग होता है, शीशे का होता है, ये भी इस पे भी स्पॉट्स पड़ जाते हैं और ये अंदर से स्मेल भी आ रही होती है। अच्छा, इसका ये फ़ायदा भी होगा कि इसमें लेमन के छिलकों का हमने डाले हुए थे, तो उससे ये होगा कि इसमें जो है हमें ज़बरदस्त किस्म की एक तो खुशबू आएगी और आपका जो है ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो जो हम डिफ़रेंट मसाले वगैरह पीसते रहते हैं तो उसकी स्मेल रह जाती है, तो वो सारी इसमें से इस तरीके से ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से हम अपनी चीज़ों को बिल्कुल शीशे की हों, स्टील की हों, नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। तो आ जाते हैं जी, नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं। हमारे ये इस तरह से चाय के बर्तन होते हैं, जल जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं और ये पीछे से भी ये देखिए सारा ख़राब हो जाता है। तो इसको नीट एंड क्लीन करने का बहुत ही आसान सा तरीका है कि मैं इस जूना ले लूँगी अपनी जाली और इसके साथ इसको अच्छे से रब करूँगी। अच्छा, साथ मेरे सिंक में क्योंकि पानी ठहर गया था वो इस वजह से कि ये सारा मटेरियल था, छिलके वगैरह थे, ज़ाहिर है हमने इनको पीसा तो था, लेकिन जो बच गया था और उसको जब हम वॉश करेंगे तो वो थोड़े से उसमें रह जाएँगे और उसको में हम बाद में निकाल देंगे और इस तरीके से इसको हम अच्छे से रब करेंगे और इसके अंदर जितनी भी ये कालक है और जितना भी इसमें लगा हुआ है, सारे का सारा नीट एंड क्लीन हो जाएगा और ये बिल्कुल चमक जाएगा। उसके बाद मैं ले लूँगी स्पंज और अपना नॉर्मल सोप जो मैं यूज़ करती हूँ और उससे मैं अच्छे से इसको क्लीन कर लूँगी ताकि जितनी भी चिकनाई इसमें है वो सारी चली जाए। तो इस तरीके से आपका नीट एंड क्लीन हो गया। अच्छा, इसके सेंटर में एक लाइन थी ब्लैक, वो रह गई, लेकिन उसको भी मैं इंशाल्लाह बाद में कर लूँगी। तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। तो इसी से हम क्या करने वाले हैं कि ये जो हमारी टैब है ये भी वक्त के साथ साथ जो है डेली ज़ाहिर है इतनी दफ़ा हम बर्तन धोते हैं तो ख़राब हो जाती है, तो इसको भी मैं चमकाऊँगी। बिल्कुल आपने इसकी पहले भी कंडीशन देख ली और अब मैं यही वाला मटेरियल इस पे लगा के और ये वॉल्स और इसके आसपास सारी जगहों पे देखिए बिल्कुल नो कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री सा था, हमने इसे फेंक ही देना था, तो इसको मैंने इतने सारे कामों में जो है वो इस्तेमाल कर लिया है और ये आपका देखिए ज़बरदस्त किस्म की क्लीनिंग हो गई आपकी और ये आपकी टैब्स वगैरह भी सारी चमक चुकी हैं। तो इस तरीके से आप कामों को आसान बना सकते हैं, बेकार चीज़ों से जुगाड़ लगाइए और अपने कामों को बिल्कुल आसान बना लीजिए।
आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरह के हमारे पास जो क्लॉथेस होते हैं ये जो है फाइबर क्लॉथ की तरह ही होते हैं। अच्छा, ट्राउज़र था मेरी बेटी का और ये मैंने ले लिया और इसको मैंने कट कर लिया। वैसे ये फट गया था और मैंने सोचा कि मैं इसको रीयूज़ कर लूँ। अच्छा, मैंने पहले भी आपको बताया था, तो मुझे काफ़ी सारी बहनों ने क्वेश्चन किए थे कि ये आपने किस चीज़ से बनाया है। तो बिल्कुल ये मैंने ट्राउज़र से ही बनाया था, उस वक्त ब्लैक से, और अब मैं इसे ग्रे ट्राउज़र से बना रही हूँ इसका, क्योंकि क्लॉथ काफ़ी अच्छा होता है, फाइबर क्लॉथ की तरह होता है, तो ये पानी को भी जज़्ब कर लेता है। बिल्कुल, अब हमने 2 ये बना लिए हैं। हम इसका क्या करने वाले हैं, तो हम जब भी बर्तन वगैरह धोते हैं तो यहाँ पे पानी होता है जिसकी वजह से हमारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो बर्तन धोने से पहले आप इसको यहाँ पे रख लेंगे और इस तरीके से सारा पानी ये जज़्ब कर लेगा, आस-पास जो है नहीं आएगा और इस तरह से आपके कपड़े भी गीले नहीं होंगे। और जब ये जो है ख़राब हो जाए तो आप उसको उठा के बाहर सूखने डाल दें और दूसरा बिछा लें। तो इस तरीके से हम जो है अपने कामों को आसान कर सकते हैं। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो हमारे पास इस तरह से काफ़ी सारे रैपर्स होते हैं जिनको हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। तो आपने इनको फेंकना नहीं है। ये जो खाली रैपर्स होते हैं साबुन के, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। यहाँ पे हमने ले लिया है लौंग, और लौंग को हमने एक रैपर पे इस तरह से लगा देंगे। और डब्बे वाला जो बॉक्स था हमारे पास साबुन का, उसके अंदर पियर्स का, उसके अंदर भी हम लौंग डाल देंगे 10 से 12, और इस तरह से हम इसको बना के एक पैकेट की तरह बना लेंगे। और इसी तरह हम जो है 2-4 लौंग डाल देंगे अपने इन रैपर्स के अंदर, और इसी तरह से सारे रैपर्स को हम रेडी कर लेंगे। अब हम इनका क्या फ़ायदा उठाने वाले हैं, जी चलिए हम आपको दिखाते हैं कि हम इससे क्या-क्या काम ले सकते हैं। इस तरह की हमारी अलमारियाँ होती हैं जूतों की, तो वहाँ से काफ़ी स्मेल आने लगती है क्योंकि जूते वगैरह रखते हैं। तो यहाँ पे एक बॉक्स को रख देंगे और इस तरह से हमारी जो अलमारियों में बच्चों के ख़ास तौर पे कपड़े वगैरह धुल कर आते हैं, तो उनमें अक्सर जो है वो सर्दियों की वजह से भी स्मेल हो जाती है, तो वहाँ पे हम रख देंगे। और इस तरह से ये वाला जो हमने पैकेट सा बनाया था, इसको हम रखेंगे अपने फैंसी ड्रेसेस के नीचे, और ये फ़िनाइल की गोलियों वाला काम करेंगी, और इस तरह से आपके कपड़े सेफ रहेंगे, स्मेल भी नहीं आएगी और कीड़े मकोड़े भी नहीं आएंगे। और आपके गर्म कपड़े होते हैं, और गर्म आप ज़ाहिर सी बात है बार-बार नहीं धो सकते, और बाज़ औक़ात कोट वग़ैरह ऐसे होते हैं जिनको आप बाहर पहन के जाते हैं फिर आके लटका देते हैं, तो उनको भी हम एक रख देंगे वहाँ पे, और इस तरह हमारे सेव हो जाएँगे। और हमारी होती हैं इस तरह की जुराबों वाली अलमारियाँ, तो उसमें भी हम इस तरह से डाल के रख देंगे और हमारे ये सेव हो जाएँगे। जी, तो कैसा लगा मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख़्याल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।